हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और ये हमारी 11th की सीरीज चल रही है जिसमें हम आपके नींव को करेंगे मजबूत। और अभी हमने कुछ बेसिक्स करा था और आज जो बेटा हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के बेसिक्स करेंगे। उससे पहले क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन जानो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। हमारी ये सीरीज़ चल रही है प्री एज टू अकाउंट सीरीज़, जिसमें पूरा का पूरा 11th आपको कराया जाएगा। तो कोई भी आपका दोस्त है तो उसको आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। और कोई नया बच्चा आया तो बेटा जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ आपको, तो बोर्ड पे जो भी पढ़ाऊँगा उसका PDF पैनल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब बात आती है कि टेलीग्राम चैनल बेटा कहाँ मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लेना कि सारा कंटेंट आपको वहाँ मिलता रहेगा, ठीक है। और कोई 12th का आपका दोस्त है तो आप उसको बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक 12th की भी प्लेलिस्ट है जो हमारे दूसरे चैनल पे 12th पढ़ाया जा रहा है, एज टू अकाउंट सीरीज, वहाँ से बेटा 12th कर सकता हो, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है तो थोड़ा स्लो फील होगा आपको, बट मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा कंटेंट अच्छे से कराएं, क्योंकि लेक्चर आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज बेटा हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी तो आपको एक बात बताया था कि जहां पर एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, तो एसेट्स जहां पे बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, वो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था। तो इस चैप्टर में बेटा आपको सीखने को क्या मिलेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन तो बहुत दूर की बात है, बनाने का फॉर्मेट तो बात की बात है, पहले बेसिक्स जानते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो बेटा होती है 2 जगह इफेक्ट करती है। आपकी बुक का नाम अगर आप देखो तो डबल एंट्री बुक कीपिंग इसीलिए रखी है। जैसे मान लो मैं दुकान से पेन खरीद के ला रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे पास पेन आएगा और मेरे पास से पैसे चले जाएंगे। मान लो मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ तो मेरे पास से जो कैश है वो चला जाएगा और मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। मतलब हर एक ट्रांजेक्शन 2 जगह इफेक्ट करती है। तो जो सबसे प्राइमरी काम है आपको यही समझना है कि ट्रांजैक्शंस का 2 जगह इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है। तो आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और उन्हीं पॉइंट्स के बेस पे एक क्वेश्चन भी देखेंगे और ये समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से बनता है। तो पहले एडजस्ट वो पॉइंट समझते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला पॉइंट है, मान लो लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। आप खुद बताओ, अगर हम अपना बेटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश के साथ तो एक तो मेरे पास बिजनेस में कैश आएगा। क्या आएगा, बिजनेस में कैश आएगा, तो हमारा कैश बढ़ेगा एक। और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है बेटा उसको बोला जाता है कैपिटल, तो दूसरा आपका कैपिटल बढ़ेगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने के 2 इफेक्ट है, एक तो आपके बिजनेस में कैश आएगा तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा और साथ में कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, डिपॉजिट इनटू बैंक। देखो इसकी और भी लैंग्वेज हो सकती है, लिखा होगा डिपॉजिट इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, ओपन ए बैंक अकाउंट। इन सबका एक ही मतलब होता है, बैंक में पैसा जमा करना। तो आप खुद बताओ, अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो 2 जगह कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो जो हमारा बैंक है वो क्या होगा, बोलोगे सर बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बैंक में पैसा जमा किया आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब बैंक में क्या जमा करते हैं, चेयर कुर्सी तो जमा नहीं करते, क्या जमा करते हैं, एक ही चीज़ कैश। तो आपका कैश क्या होगा बेटा, तो बोलोगे सर कैश हमारा कम हो जाएगा। तो डिपॉजिट इनटू बैंक का जो इफेक्ट पड़ेगा, आपका बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा। क्लियर है। और पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स। अब देखो अगर हम गुड्स खरीदेंगे, देखो एक तो आपने गुड्स खरीदा तो आपके जो स्टॉक है, आप बोलोगे सर स्टॉक खरीदा तो साफ सीधी बात है हमारा स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल, तो आपने गुड्स खरीदा तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। और आपने कैश में पे करा होगा तो आपका कैश क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कैश हमारा हो जाएगा कम। एक और बात ध्यान रखना, ऐसा जरूरी है कि हम गुड्स कैश में खरीदें, ऐसा भी तो सकता है हमने गुड्स उधार में खरीदा हो। बोलेगा हाँ सर हो सकता है। तो अगर आपने उधार में खरीदा तो ये कैश पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
इसकी जगह उधार खरीदने पे आप बोलोगे सर हमारी एक लायबिलिटीज बढ़ती है जिसका नाम है क्रेडिटर, तो आपके क्रेडिटर नाम की लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो इसमें मतलब देखो याद रखना, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो एक तो गुड्स तो बढ़ेगा, और डिपेंड करता है अगर आपने कैश से पे किया है तो आपका कैश कम होगा, कैश पे ना करके आपने उधार खरीदा होगा तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एक और पॉइंट देखते हैं, गुड्स के लिए स्टॉक बढ़ो तो उसके अलावा और भी तो एसेट्स खरीद सकते हैं, मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, फर्नीचर परचेज। तो और कोई भी एसेट्स अगर आप खरीदोगे तो बेटा क्या होगा, तो बोलोगे सर हमारा सेम होगा, वो एसेट्स बढ़ेगा। जो मशीन खरीदे तो मशीन बढ़ेगा, बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग बढ़ेगा, और आपने पे करा तो आपका कैश माइनस हो जाएगा। पे नहीं करा होगा तो लायबिलिटीज होगी क्रेडिटर नाम की। सॉरी बच्चों, कहा था मेरा थोड़ी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ाहट। तो ठीक है, तो याद रखना दोनों पॉइंट लगभग सेम है, बस ये गुड्स के लिए है और ये बाकी कोई एसेट्स है तो उसका नाम आ जाएगा, मशीन होगा तो मशीन, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग। अब जैसे खरीद रहे वैसे बेचते भी होंगे। पॉइंट नंबर 5, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स, अगर आपने गुड्स बेचा तो बोलोगे सर गुड्स बेचा तो हमारे स्टॉक क्या हो जाएंगे, बोलोगे सर स्टॉक हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि बेच दिया तो कम हो गए स्टॉक। ये याद नहीं करना, ये समझना, जनरल सी बात है, बस समझना आपको। तो गुड्स बेचोगे तो आपके स्टॉक कम हो जाएंगे और आपके पास कैश आएगा तो कैश प्लस हो जाएगा। अब बोलोगे सर जरूरी है कैश, बिल्कुल जरूरी नहीं है, उधार भी बेच सकते हो। तो उधार बेचने पे आप बोलोगे सर डेटर आता है, तो उधार बेचोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, क्या हो रहा है इसको, डेटर आ जाएगा, तो डेटर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो गुड्स अगर कैश में बेचा तो कैश प्लस होगा, उधार बेचोगे तो डेटर होगा, स्टॉक तो आपका कम होना ही होना है। वही गुड्स की जगह आप कोई एसेट्स बेच दो, तो अगर कोई एसेट्स आप बेच दोगे बेटा तो आप बोलोगे सर एसेट्स बेचेंगे तो वो जो भी एसेट्स हमने बेचा होगा वो एसेट्स हमारा माइनस हो जाएगा, और कैश मिलेगा तो कैश प्लस हो जाएगा, कैश नहीं मिला उधार बेचा होगा तो डेटर प्लस हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अगर आप कोई, कितने पॉइंट हो गए थे, 6, पॉइंट नंबर 7, अगर कोई आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, तो कोई भी एक्सपेंस अगर आप पे करोगे तो बेटा ध्यान रखना, एक्सपेंस आपने जो पे करा, आपकी याद होगा अकाउंटिंग डिवीजन में एक्सपेंस का कोई कॉलम नहीं होता, हम 3 ही कॉलम को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो कोई भी एक्सपेंस और या इनकम होगी या मतलब रेवेन्यू होगा तो उसको मालिक का लॉस या इनकम माना जाएगा और कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा। तो कोई भी खर्चा पे करेंगे तो एक तो आप कैश पे करोगे तो कैश में से माइनस हो जाएगा, और नुकसान है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर कोई इनकम मिलेगी, जैसे रेंट रिसीव, कोई भी इनकम मिलती है, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, तो इनकम कोई भी आपको अगर रिसीव होगी तो सेम बात, एक तो आपको कैश मिलेगा तो कैश में प्लस, और इनकम मिला तो फ़ायदा है कैपिटल में प्लस। याद रखना इनकम और खर्चों को हम जो एक्सपेंस को और इनकम को जो एडजस्ट करते हैं वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। और एक आखिरी 9 पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। आप खुद बताओ किसी एसेट्स पर अगर डैप लगेगा तो आपको पता है डैप का मतलब, बोलिए हाँ सर डैप का मतलब हमने पढ़ा था, एसेट्स पे डैप लगने का मतलब एसेट्स की वैल्यू घट जाना। बिल्कुल सही बात है। तो एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो आप बोलोगे सर एक तो जिस एसेट्स की वैल्यू घटी उस एसेट्स में से माइनस कर देंगे, और ये आपके लिए नुकसान है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो ये हम आज कुछ ये 9 पॉइंट देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक अकाउंटिंग क्वेश्चन करके समझाता हूँ। ये पॉइंट्स आपको क्लियर रहने चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स का कहाँ का इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले आपको इसको पढ़ना है। स्टार्टिंग में अगर आपको लगे कि हाँ आप कोई वर्ड भूल रहे हो तो पीछे से देख के भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग क्वेश्चन बनेगा तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, किस तरीके से बनेगा। ये नई चीज़ आपके लिए, ये 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आप इस फॉर्मेट को थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे, लेकिन पहले वो पॉइंट्स आपको क्लियर रहने चाहिए। जैसे आप एक क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। पॉइंट क्या दिया है, तो पहला पॉइंट लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। 1 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरा पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000।
तीसरा पॉइंट है मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट 30,000। चौथा है आपका रेंट पेड 1,000। और पांचवा पॉइंट है कमीशन रिसीव 2,000। मान लो 5 पॉइंट दिए कि पहला पॉइंट है स्टार्ट किया बिजनेस 1 लाख रुपए कैश के साथ, फिर दूसरा पॉइंट आपने गुड्स खरीदा कैश में, फिर मशीनरी खरीदा उधार में, फिर रेंट पे किया, कमीशन रिसीव हो। अब बोला इससे आपको क्या करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। जरा बनाते हैं। तो भाई अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, फिर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मेट आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे। देखो पहला पॉइंट लिखा है स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो यहाँ पहले पॉइंट लिख दोगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब देखो या तो आपको इसका पॉइंट का क्लियर पता हो कि ये कहाँ का इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो आप पीछे से मैंने लिखा है देख सकते हो। तो आपको याद होगा हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक तो हमारा कैश आता है और स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है कैपिटल, ठीक है। अब कैश आपके लिए क्या होता है? बोलोगे सर कैश एसेट्स होता है। तो एसेट्स में एक कॉलम बन जाएगा कैश का, 1 लाख रुपए कैश आ गया। लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं है और 1 लाख रुपए ही कैपिटल आ गया। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। पहली बार आपको 2 पॉइंट करने हैं तो आप दूसरा पॉइंट करोगे। तो दूसरा पॉइंट लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स, आपने गुड्स खरीदा कैश में तो आप बोलोगे सर अगर हमने गुड्स कैश में खरीदा है तो इफेक्ट जो हमारा होता है, एक तो हमारा स्टॉक बढ़ता है। क्या होता है? बोलोगे सर कि जब हम गुड्स कैश में खरीदते हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ता है और हमारा कैश कम होता है। ये आपको क्लियर है? तो वेल एंड गुड। तो स्टॉक बढ़ता है तो स्टॉक था नहीं तो एक नया एसेट स्टॉक नाम से आ गया 20,000। और कैश घटता है तो कैश में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप माइनस का साइन भी लगा सकते हो, ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ब्रैकेट का मतलब भी माइनस होता है अकाउंट्स में। बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बाकी जगह 0। इसके बाद आपको एक लाइन खींचनी है। लाइन खींच दिया। अब ध्यान समझना, लाइन 2 पॉइंट होने के बाद आपको लिखना होता है न्यू इक्वेशन। क्या लिखना होता है बेटा? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या करा हमने? दोनों पॉइंट कर लिया। 2 पॉइंट करने के बाद हम न्यू इक्वेशन करते देखो 1 लाख था, 1 में से 20 गया तो कितना बचा? बोलोगे सर 80,000 ये बच गया। 20,000 का स्टॉक, लायबिलिटीज अभी भी 0 है और 1 लाख। देखो दोनों साइड अभी भी बराबर है, 1 लाख 1 लाख। क्लियर बात? अब पॉइंट नंबर 3 करेंगे। अब 3rd पॉइंट हो गया, लिखा है लिखा मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। उधार में मशीन खरीदी, मशीनरी परचेज। अब पहले आपका इफेक्ट बताओ। तो आप एक बात बताओ, अगर हम उधार में मशीन खरीदेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर अगर उधार में मशीन खरीदते हैं तो एक तो हमारे पास मशीन आएगी, ठीक है, और उधार खरीदा तो एक हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी। तो बोलोगे बिल्कुल सर। तो एक मशीन आई तो है नहीं, पहले से एक नया एसेट्स आ गया मशीनरी। तो 30,000 की मशीन आ गई। पहला इफेक्ट देख लो उसका जहाँ जाए, और 30,000 का क्रेडिटर आ गया। ये आ गया आपकी लायबिलिटी जिसका नाम है क्रेडिटर। और कहीं कोई इफेक्ट नहीं तो बाकी जगह 0। अब लाइन खींचेंगे फिर बनाएंगे न्यू इक्वेशन। यार ना पहली बार में आपको 2 पॉइंट करने थे क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, फिर इक्वेशन में। लेकिन अब हर 1 पॉइंट के बाद इक्वेशन, फिर 1 पॉइंट के बाद इक्वेशन, फिर 1 पॉइंट, फिर इक्वेशन, ये सीक्वेंस चलेगा। तो देखो 80 20 30 30 1 लाख। अब अगला पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 4। लिखा रेंट पेड 1,000। रेंट पेड, तो आप बताओ अगर हम रेंट पे करेंगे तो बोलोगे सर रेंट पेड इज एक्सपेंस। और कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो एक तो कैश में से माइनस होगा और एक आपका कैपिटल में से माइनस होगा। ब्रैकेट मतलब माइनस। और कहीं कोई इफेक्ट नहीं तो बाकी जगह बोलोगे सर 0 लग जाएगा। फिर लाइन खींचेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे। 79 20 30 30 और 99।
तो याद रखना पहले बार में आपने 2 पॉइंट करे हैं, उसके बाद हर एक पॉइंट करके इक्वेशन बनता है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है बस। अब आखिरी पॉइंट है आपका जिसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आखिरी पॉइंट है कमीशन रिसीव 2000, कमीशन रिसीव। ओहो सॉरी बच्चों, ये तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होती जा रही है लग रहा आज। तो कमीशन रिसीव कितना दिया बेटा? तो कमीशन रिसीव दिया 2000 रुपीज़। तो एक तो आपके कैश में प्लस होगा बोलोगे सर, और एक कैपिटल में प्लस होगा। बस आपको पॉइंट्स का इफेक्ट पता हो कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लाइन खींचेंगे और देन बनाएंगे हम इक्वेशन। ये हो गया 81, ये 20, 30 और 101,000। मेरे आप लोग की जो मैंने आपको कमिट किया मुझे वो करना, फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। और आज ही लेक्चर आने वाला है शाम को, फिर मेरी क्लासेस हो जाएंगी, तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा, चाहे तबीयत गड़बड़ हो चाहे सही हो। पर आपको हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कंटेंट पूरे तरीके से होगा, बस थोड़ा सा स्लो फील होगा क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है मामला। अभी चीज़ में देखो जी के भी आ रही है, क्लियर है पॉइंट। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये है आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन। इस तरीके से होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ कि जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लगे। तो 2 क्वेश्चन करूँगा, फिर 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दूंगा कि आप भी घर पर ट्राई करना। अभी आपको बुक पे नहीं जाना, अभी बस ये पॉइंट समझना और इस तरीके से बनाना कैसे ये समझना बस, ठीक है ना। फिर हम अगली क्लास से बुक पे आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन है, पॉइंट है पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000। परचेज गुड्स ऑन, या फिर ऐसे लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम, ये भी समझ लेना एक बात, नई चीज़ बता रहा हूँ। क्या परचेज गुड्स फ्रॉम राम 20,000। देखो यहाँ लिखा गुड्स हमने राम से खरीदा। अब बंदे का नाम दिया, अब ये पता चल नहीं रहा कि हमने कैश में खरीदा है उधार खरीदा। कभी भी ध्यान रखना, किसी इंसान का नाम दिया और पता ना चले कैश या क्रेडिट, तो आप ऑलवेज उसको क्रेडिट मानो कि आपने उधार में खरीदा है। चौथा पॉइंट मान लो लिखा है इंटरेस्ट पेड 1000। और 5वां पॉइंट है रेंट, अरे यार इंटरेस्ट पेड था ये, ठीक है। ये है आपका रेंट रिसीव 2000, ठीक है। ये इंटरेस्ट पेड है, ये थोड़ा सा मिट गया था घर में, इंटरेस्ट पेड है, ठीक है ना। इंटरेस्ट पेड समझ जाना बात को। जरा क्वेश्चन को बनाते हैं। फॉर्मेट आपको पता है, ये है सीरियल नंबर। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा फॉर्मेट क्लियर हो जाए कि इसको किस तरीके से आपको करना है, क्योंकि थोड़ा सा नई चीज़ है ना आपके लिए, क्योंकि इससे पहले तो आपने ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं है। अकाउंटिंग ही आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा आपको क्लियर रहे तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। फिर पहले आप इन्हीं 2 क्वेश्चन को खुद से करके देखना। जब ये हो तो फिर आप बुक के और क्वेश्चन करना बहुत जरूरी। सॉल्व करोगे तो सीखोगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स पढ़ना। पहला पॉइंट देखो, वो स्टार्ट रखना, ये पॉइंट से ट्रांजेक्शन के इफेक्ट कहाँ का है जो मैंने लिखवाया है। बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए के साथ, तो पहला पॉइंट स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख, तो एक तो 2 लाख रुपए से कैश आएगा, लाइबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और 2 लाख रुपए से ही कैपिटल आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया पहली बार आपको 2 पॉइंट करने हैं। तो दूसरा पॉइंट है डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बताओ डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर अगर डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हमारा बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा। यही करना है, बैंक बढ़ा दो, एक नया एसेट्स आ जाएगा बैंक नाम का। 50,000 रुपये बैंक आ गया और कैश में से कम करना है तो 50,000 रुपये कैश में से घटा देंगे, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो बाकी जगह 0। जब आपके 2 पॉइंट हो जाओगे तो आप फिर बनाओगे बेटा फिर इक्वेशन। पहली बार 2 पॉइंट फिर इक्वेशन बनाना है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर हर एक पॉइंट के बाद 1.5 लाख। पहली बार 2 पॉइंट इसलिए क्योंकि कुछ कंपेयर के लिए है नहीं। आप देखो एक आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी है कंपेयर करने के लिए, किसी से एडजस्ट होना है आपको, इसलिए पहले बार में 2 पॉइंट है, फिर एक पॉइंट। अगला पॉइंट देखो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अभी मैंने आपको बताया किसी बंदे का नाम दिया है
तो हम मानेंगे कि हमने उधार में खरीदा, कुछ मेंशन ना हो। तो गुड्स खरीदा तो एक तो स्टॉक आएगा, कितने खरीदा भाई, तो 20,000 रुपये के गुड्स खरीदे, तो 20,000 से आपका स्टॉक आ गया और 20,000 से आपकी लाइबिलिटी जाएगी। क्रेडिटर, जिस क्रेडिटर का नाम क्या है, तो बोलोगे सर राम है उसका नाम, बाकी जगह 0। फिर पहली बार में 2 पॉइंट थे, अब हर एक पॉइंट के बाद आपको लाइन खींचने के बाद क्या बनानी है, तो बोलोगे सर न्यू इक्वेशन बनानी है। तो देखो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 1.5 लाख का 1.5 लाख है, 50,000 बैंक है, 20,000 आपका स्टॉक है, 20,000 आपका लाइबिलिटीज़ है और 2 लाख रुपये आपकी कैपिटल है। अब हम अगला पॉइंट करेंगे, पॉइंट नंबर 4 आपका इंटरेस्ट पेड, खर्चा है। तो कोई भी खर्चा पे करते हैं तो आप बोलोगे सर एक तो कैश से माइनस होता है और एक आपके कैपिटल से माइनस होता है। बस ये पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं ना। बाकी क्वेश्चन कराने का नज़रिया है कि आपको समझ में आ जाएगी किस तरीके के आपको फॉर्मेट अप्लाई करने हैं। तो देखो पहली बार आपने 2 इक्वेशन करी, फिर एक इक्वेशन किए जा रहे हो। 149 प्लस 50 प्लस 20,000 प्लस 20,000। मैं बहुत ही स्लो एकदम बहुत तसल्ली से आपको करा रहा हूँ कि चीज़ों को आप ध्यान से समझिएगा। फिर भी कहीं अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो सर ये परेशानी थी, तो अगले लेक्चर में वो आपको इस परेशानी को भी कवर अप करूँगा, ठीक है ना। बस आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर ये है दिक्कत, क्योंकि आएगी शुरू में, कोई परेशानी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आएगी नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी क्योंकि नई नई चीज़ें सीख रहे हो ना। रेंट रिसीव 2000, तो रेंट रिसीव आप बोलोगे सर कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में प्लस हो जाएगा, बाकी जगह कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये देखो देख रहे हो कैसे गड़बड़ी हो रही है। आज गड़बड़ा है हिसाब किताब दिमाग का, तो इसको और गड़बड़ कर रहा हो, मिटा बीच बीच में तो अपने आप ही खुल जा रहा है। देखो 50,000 था, 2,000 प्लस 0 प्लस 0। अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन, ये आखिरी पॉइंट था, तो इसका मतलब इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 151 50,000 20,000 20,000 और 1 201,000। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आई होगी। तो आपको सबसे प्राइमरी काम जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए वो पढ़ना है, फिर आप इन्हीं 2 क्वेश्चन को करना। देखो फॉर्मेट में गड़बड़ी होगी तो पता चलेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन देता हूँ 2 और, तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 तो जो सॉल्व कराए और तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका पहला पॉइंट है स्टार्टेड, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। 2 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट 50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। देखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का क्या होगा, एक तो मशीन से घट जाएगा और एक कैपिटल से घट जाएगा। 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है। 5वां पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5, मान लो 6,000 गुड्स बेचेंगे तो गुड्स कम हो जाएंगे और कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। 6 पॉइंट है रेंट पेड 1,000। तो एक तो ये क्वेश्चन करना 3rd, और एक और देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इसका पहला पॉइंट, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना, तो टेलीग्राम चैनल पे हमको क्या कहते हैं इसका PDF भेज दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हो या फिर बोर्ड से भी लिख लो, कोई परेशानी नहीं। तो वहाँ पे आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, मतलब ये सब कुछ के अलावा जो ये सब सॉल्व कराया ना, ये सब भी आपको वहाँ मिल जाएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, रेंट पेड 1,000। उसके बाद मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट
30,000 डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000 कमीशन रिसीव 2,000। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए। देखो मतलब मैंने आपको पहले इसमें बेसिकली शॉर्ट में बताऊँ, नई चीज़ है, ध्यान समझना। तो मैंने पहले आपको 9 पॉइंट बताया जो ट्रांजैक्शन के इफेक्ट बताया। ऐसे नहीं कि सिर्फ 9 ही है, और भी है, पर अभी पहली क्लास के लिए बहुत है इतना। तो वो 9 पॉइंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, उनको करना है खुद से। इससे आपको ये सीखोगे कि पहले तो उससे सीखोगे ट्रांजैक्शन के इफेक्ट कहाँ का है, फिर से आप सीखो क्वेश्चन करिए, बनाओगे, देखोगे कि हाँ इस तरीके से बन रहा है। जब आपको लगे कि हाँ आपको पॉइंट्स भी क्लियर हो गए और ये हमें फॉर्मेट भी समझ में आ गई है, फिर आप ये 2 क्वेश्चन और करना। तो आज के लिए सिर्फ एकदम फ्रेश था, बेसिक्स था। अगली क्लास से हम बुक पे आएंगे, कुछ बुक के कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी परेशानी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है।